ना हल चलाऊं, ना पसीना बहाऊं, किस्मत से ही सब कुछ पाऊं। अरे वाह चंदू, क्या दिमाग पाया है तूने। दुनिया भर के लोग मेहनत कर करके थक जाएं और तू आराम करके भी पेट भर ले। यही तो असली होशियारी है भाई। अरे ये खेत वेत बाद में देखेंगे, पहले जरा गाना पूरा कर लूं, क्योंकि गाने से मन खुश रहता है और खुश मन से सोचने की शक्ति बढ़ती है। वैसे भी अगर मैं हल चलाऊंगा तो हाथ दुखेंगे, हाथ दुखेंगे तो चाय कैसे उठाऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा तो दिमाग कैसे चलेगा, और दिमाग नहीं चला तो चालाकी कैसे करूंगा। इसलिए साफ है, मेहनत करना मेरे स्वभाव के खिलाफ है। अबे चंदू, ये क्या नौटंकी लगा रखी है। पूरा गांव खेत में काम कर रहा है और तू यहाँ गाना गाकर कॉन्सर्ट कर रहा है। तेरा खेत खुद ही जोत जाएगा क्या? बीज अपने आप बो दिए जाएंगे या फसल मोबाइल से डाउनलोड होगी? देख बेटा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जो आज पसीना बहाता है वही कल चैन की नींद सोता है, और तू दिन भर लेटा रहता है, फिर भी चाहता है कि तेरे घर में दही घी की नदियां बहें। अरे भाई, इतनी अकल अगर सही जगह लगा ले तो तू गांव का सबसे कामयाब आदमी बन सकता है। लेकिन नहीं, तुझे तो बस शॉर्टकट चाहिए। लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। अरे भाई, अगर फल सीधे पेड़ से गिर जाए तो मेहनत क्यों करनी। बस यही सोचकर मैं आराम को अपना धर्म और आलस को अपना कर्म मानता हूँ। और तुम्हें क्या? चंदू एक बहुत ही आलसी इंसान था। जहाँ गांव हल जोतने में लगा था, वही चंदू पेड़ की छांव के नीचे आराम करता। अगली सुबह चंदू खाट पर सो रहा था। धूप खाट के पैरों तक आ चुकी है। आज उसके सब्र का बांध टूटने वाला है। चंदू, अब बहुत हो गया। रोज यही सिलसिला चल रहा है। सुबह उठने में देर, खेत पर जाने में टाल मटोल, और फिर शाम को थकान का बहाना। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने ये जिंदगी चुनी थी? मैं मानती हूँ कि खेती आसान काम नहीं है। नुकसान होता है, कर्ज चढ़ता है, मन टूटता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें? आप किसान हैं, और किसान का रिश्ता सिर्फ अपनी जमीन से नहीं होता, बल्कि अपने परिवार की इज्जत से भी होता है। जब लोग कहते हैं कि चंदू अब पहले जैसा मेहनती नहीं रहा, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। क्या आपको अंदाजा है कि पड़ोस की औरतें कैसी बातें करती हैं? मैं रोज सब कुछ सुनकर भी चुप रहती हूँ। सीता, तुम जो कह रही हो उसमें दर्द है और मैं उसे महसूस कर सकता हूं, लेकिन हर बार मुझे ही दोषी ठहरा देना क्या सही है? क्या तुम समझती हो कि मुझे खेतों से प्यार नहीं रहा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर आलस करता हूं? तुम्हें क्या पता हर रात मैं कितनी बेचैनी में सोता हूं। खेत की सूखी मिट्टी, खराब फसल, मंडी के कम दाम, बढ़ता कर्ज, ये सब मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। जब बार बार मेहनत के बाद भी नतीजा शून्य मिले तो इंसान का हौसला टूटने लगता है। मैं भी आखिर इंसान ही हूं, पत्थर नहीं। आप रोज यही कहते हैं। मैं लड़ना नहीं चाहती, पर अब चुप भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। खेत में काम करने के बजाय आप खाट से दोस्ती कर बैठे हैं क्या? आपकी यही पहचान रह जाएगी? क्या हमारे बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि हालात मुश्किल हों तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? चंदू गुस्से में घर से निकल जाता है। सीता की खरी खोटी अब भी चंदू के कानों में गूंज रही थी। दिल में गुस्सा था। वो बिना पीछे देखे तेज कदमों से घर से निकल पड़ा। हर कदम के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था। तभी उसे एक गांव वाला मिलता है और उससे उसका हालचाल पूछने लग जाता है। चंदू उसे देखकर वहीं रुक जाता है। अरे चंदू भैया, इतनी सुबह सुबह ऐसे गुस्से में कहाँ चले लगता है आज? फिर भाभी ने डांट लगा दी क्या? देख, मजाक नहीं कर रहा, पर तेरे चेहरे से तो तूफान निकल रहा है। बताओ बताओ, क्या हुआ है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं बस यूं ही गांव में टहल रहा था।
बस तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? बुआई हो गई? भाई हम बचपन के दोस्त हैं, तेरी हालत हमसे छुपी नहीं है। हम सब जानते हैं कि घर की तंगी आदमी को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन यूं चुपचाप खुद को जलाने से कुछ नहीं होता। जब मन भारी हो ना, तो दोस्त के सामने दिल खोल देना चाहिए। याद है जब तेरे पिता बीमार पड़े थे, तब तू ही था जो खेत में दिन रात एक कर देता था। तब तुझ में कितना हौसला था। आज वही हिम्मत कहाँ खो गई? क्या मुश्किलें आने से आदमी कमजोर हो जाता है, या वो खुद को कमजोर मान लेता है? मैं बस इतना कहूंगा चंदू, तू बुरा इंसान नहीं है, बस रास्ता भटक गया है। रामू की बातों ने चंदू के दिल पर हल्की सी मरहम लगाई। उसे लगा कि शायद वो इतना अकेला नहीं है जितना वो समझ रहा था। दोस्त की सच्ची बातों में अपनापन था, जो उसके अंदर की टूटन को थोड़ा जोड़ रहा था। मगर मन के भीतर अब भी एक लड़ाई चल रही थी। क्या वो वाकई बदल पाएगा, या फिर हालात उसे फिर से उसी दलदल में खींच लें? बस बहुत हो गया चंदू, रोज का यही नाटक है। सुबह उठते ही खाट, फिर चाय, फिर बीड़ी, फिर गांव भर की गपशप। अरे इंसान हो या मिट्टी की मूरत, कुछ तो शर्म कर लो। देखो इस घर की हालत, छत टपक रही है, आटा उधार का है, और तुम हो कि ऐसे पड़े हो जैसे राजा हो। मैं दिन भर काम करूं, खेत में भी जाऊं, घर भी संभालूं, फिर भी पेट भर रोटी नसीब ना हो, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब शादी हुई थी ना, तब बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मेहनत करेंगे, घर बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आज देखो, सपनों की जगह बस बहाने रह गए हैं। गांव के मुखिया ने कल ही कहा था कि उनके यहाँ मजदूर चाहिए। सब लोग जा रहे हैं, पर मेरे घर का राजा साहब खाट छोड़ने को तैयार नहीं। अरे थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आज मैं साफ कह देती हूँ, उठो, हाथ मुंह धो और सीधे मुखिया के घर जाओ। चाहे खेत का काम हो, चाहे पशुओं का, चाहे गोदाम साफ करना हो, जो भी मिले करो। इज्जत से मेहनत करोगे तो गांव में नाम भी बनेगा और घर में चूल्हा भी जलेगा। अरे बस बस सीता, इतना भी क्या सुनाना। ऐसे डांटती हो जैसे मैं कोई दुश्मन हूं। माना कि मुझसे गलती होती है, आलस आ जाता है, पर दिल से बुरा नहीं हूं। देखो, जब भी काम करने जाता हूं, लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है सुस्त, कोई कहता है नाकारा। मन टूट जाता है मेरा। सोचता हूं कि क्यों जाऊं जब हर जगह बेइज्जती ही मिलनी है। पर आज तुम्हारी बातों ने सच में आंखें खोल दी। सही कह रही हो तुम, घर की हालत खराब है और मैं यूं ही पड़ा रहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे घर में भी खुशहाली आए, छत से पानी न टपके, तुम्हें फटे कपड़ों में न घूमना पड़े। ठीक है, आज मैं मुखिया के यहां जाऊंगा। जो भी काम मिलेगा पूरी मेहनत से करूंगा। चाहे धूप में खेत जोतना पड़े, चाहे रात तक बोरी उठानी पड़े, अब पीछे नहीं हटूंगा। आज से मैं चंदू बदलने का वादा करता हूं। अब ये खाट नहीं, हल और फावड़ा मेरे दोस्त होंगे। बस दुआ करना। सीता की खरी खोटी और अपने अंदर की शर्म ने चंदू को झकझोर दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि गरीबी का इलाज बहाने नहीं, मेहनत है। उसी दिन वह मुखिया के घर काम मांगने निकल पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि शायद आज से उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाए। लेकिन आगे उसके इंतजार में क्या था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली सुबह वो काम ढूंढने मुखिया के घर गया। रात भर की बेचैनी और पत्नी के तानों के बाद चंदू ने आज पक्का मन बना लिया था कि वो मुखिया जी से मिलकर ही रहेगा। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मगर आंखों में एक नई उम्मीद की चमक भी थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो मुखिया जी के बड़े से आंगन में पहुंचा। राम राम मुखिया जी, मैं चंदू हूँ, उसी हरिपुरा मोहल्ले वाला। आज आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। आप तो गांव के पिता समान हैं, सबका दुख सुख समझते हैं। घर में खाने को अनाज नहीं बचा, बच्चों के लिए दवा तक के पैसे नहीं हैं। रोज मजदूरी की तलाश में निकलता हूँ, पर काम कहीं मिलता नहीं। कल घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि मन टूट गया।
बीवी के ताने सुनकर दिल बैठ गया मुखिया जी। बस कोई एक मौका दे दीजिए, कोई भी काम, चाहे मिट्टी ढोना हो, ईंट उठानी हो, सड़क बनवानी हो, मैं सब कर लूंगा आज। अगर आप मुझ पर दया कर देंगे तो समझिए एक परिवार की जिंदगी संभाल लेंगे। मुखिया जी, आपके पैरों में गिरकर विनती है, मुझे काम दे दीजिए। मुखिया जी उसे ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर सख्ती के साथ साथ अनुभव की झलक भी थी। उन्होंने न जाने कितने ऐसे मजबूर इंसानों को देखा था जो हालात के आगे टूट जाते हैं। फिर मुखिया बोलते हैं, चंदू बेटा, तेरी हालत मैं समझ सकता हूँ। गांव में काम की कमी है, ये भी सच है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए। तू यहां तक आया, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अभी पंचायत के कुछ काम रुके पड़े हैं। तालाब की सफाई, सड़क की मरम्मत और स्कूल की दीवार बनवानी है। मजदूरों की जरूरत है। काम आसान नहीं होगा, मेहनत बहुत लगेगी। अगर तू सच में मेहनत करना चाहता है तो कल सुबह से काम पर लग जा। रोज की मजदूरी मिलेगी और अगर काम अच्छा रहा तो आगे भी तुझे काम दिलवाता रहूंगा। पर एक बात याद रखना चंदू, मेहनत ईमानदारी से करनी होगी। आधा अधूरा काम या बहाना मुझे पसंद नहीं। गांव का पैसा है, गांव की मेहनत है। अगर तू अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दे तो तेरी इज्जत भी बढ़ेगी और घर की हालत भी सुधरेगी। मुखिया जी, आज आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं वादा करता हूं कि जान लगाकर काम करूंगा, एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। अब घर जाकर सीता को भी मुंह दिखा सकूंगा, बच्चों को बता सकूंगा कि उनके पिता भी कुछ कर सकते हैं। मैं कल सबसे पहले आकर काम शुरू करूंगा। चंदू तेज कदमों से घर की ओर बढ़ चला। इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की सौगात लेकर। मुखिया जी के घर से निकलते वक्त चंदू के कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे पता था कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, मगर अब रास्ता मिल गया था। गांव की सुबह रोज की तरह हल्की धूप और ठंडी हवा के साथ शुरू हुई। चंदू काम करने की बजाय पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। तभी उसका दोस्त आता है वहां पर और वो बोलता है, अरे ओ चंदू महाराज, सूरज तो सिर के ऊपर चढ़ गया और तू अब भी सपना देख रहा है। भाई, गांव में सब लोग काम पर निकल चुके हैं, कोई खेत में, कोई मजदूरी पर, कोई बाजार की ओर, और तू है कि ऐसे लेटा है जैसे राजा हो। चल उठ भी जा। जिंदगी कोई मेहमान नहीं है जो बार बार दस्तक दे। एक बार चली गई तो फिर हाथ नहीं आती। देख चंदू को, कल तक वो भी परेशान और तू बस आराम और बहाने। देख अभी मुखिया जी आते होंगे, चाट उठ अब जल्दी। अरे यार मोहन, जिंदगी इतनी सीरियस क्यों बना लेते हो? मैं बस थोड़ा आराम कर रहा था। थोड़ा आराम भी जरूरी है। रोज मेहनत करके कौन सा पहाड़ तोड़ लेना है। काम आज नहीं तो कल करूंगा ही। थोड़ी आराम भी जरूरी है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मुखिया जी पहुंच जाते हैं। उन दोनों को बात करता हुआ देख मुखिया बोलता है, ये क्या तमाशा चल रहा है? सुबह से देख रहा हूं। ये पंचायत का काम है, कोई मेला नहीं। गांव का पैसा लग रहा है यहाँ और तू मजाक बना रहा है। अगर मेहनत करने का मन नहीं था तो आया ही क्यों था? काम हर किसी को चाहिए, पर काम करने वाले कम मिलते हैं। तुझे मौका दिया था, भरोसा किया था, और तू उसी भरोसे को तोड़ रहा है। याद रख, जो आदमी अपने काम का सम्मान नहीं करता, उसकी जिंदगी भी उसका सम्मान नहीं करती। मुखिया जी, वो आज थोड़ा मन ठीक नहीं था। कल से पूरा काम करूंगा, पक्का वादा। बस आज छोड़ दीजिए। धूप बहुत तेज लग रही है, हाथ भी दर्द कर रहे हैं। हम आज से पूरी मेहनत करेंगे। आपको अब शिकायत का मौका नहीं देंगे।
रात का सन्नाटा पूरे गांव में फैल चुका था। आंगन में जलती धीमी दिए की लौ कांप रही थी। चंदू चुपचाप खाट पर बैठा जमीन की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और दिल में उथल-पुथल मची थी। मुखिया की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थी। चंदू, तुम यूं चुपचाप बैठे हो तो मेरा दिल घबरा रहा है। जब आदमी ज्यादा खामोश हो जाता है ना, तब समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। आज जो मुखिया ने कहा वो शायद उसके घमंड की आवाज थी, तुम्हारी काबिलियत का सच नहीं। सीता, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई हो। मुखिया के वो शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। सबके सामने उसने मुझे निकम्मा कहा, जैसे मेरी कोई कीमत ही न हो। उस पल मन किया कि जमीन में गड़ जाऊं, किसी को मुंह दिखाने लायक न रहूं। मैं जानता हूं कि गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। आलस, मजबूरी और हालातों के डर ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार हार गया और धीरे धीरे खुद से ही हार मान बैठा। आज लगा कि सच में शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम भूल गए क्या, जब इस झोपड़ी की एक एक ईंट तुमने खुद लगाई थी? जब बरसात में भीगते हुए खेत में काम किया था? जब मेरी तबीयत खराब थी तब पूरी रात जाग कर मेरे पास बैठे रहे थे। ये सब कोई कमजोर इंसान नहीं कर सकता। हालात ने तुम्हें थका दिया है, पर तोड़ा नहीं है। मुझे बड़े बड़े सपने नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुद पर विश्वास करो। चाहे हमें सूखी रोटी खानी पड़े, चाहे पुराने कपड़े पहनने पड़े, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि तुम टूट जाओ, हार मान लो। उठो, खुद को संभालो और दुनिया को दिखा दो कि चंदू किसी से कम नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा करूंगा। खेत में हल चलाऊंगा, बीज बोऊंगा, फसल उगाऊंगा और अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाऊंगा। अब किसी के तानों से नहीं डरूंगा। अब अपमान नहीं, सिर्फ मेहनत की राह चुनूंगा। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखना सीता, एक दिन यही लोग मेरी मेहनत की मिसाल देंगे। मैं खुद को बदलूंगा, अपनी किस्मत बदलूंगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। सूखी मिट्टी को जोतना, पत्थर हटाना, टूटे मेड़ को ठीक करना, हर काम में पसीना बहाना पड़ा। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से झुक गई, पर चन्नू रुका नहीं। दिन में तपती धूप, शाम को थकान, रात को बदन की पीड़ा, फिर भी अगली सुबह वही मेहनत, वही लगन। सीता रोज उसके लिए पानी, सूखी रोटी और ढाढ़स लेकर आती। उसका एक मुस्कान भरा शब्द चंदू की सारी थकान उतार देता। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे सूखी जमीन पर हरियाली फैलने लगी। बीज अंकुरित हुए, पौधे लहलहाने लगे। खेत में हरियाली देखकर चंदू की आंखें भर आतीं। उसे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस होने लगा। गांव वाले जो कभी उसे ताने देते थे, अब रुककर उसके खेत को देखने लगे। सुबह की सुनहरी धूप पूरे गांव पर फैल चुकी थी। हवा में ताजी फसल की खुशबू थी और खेतों में हरियाली लहरा रही थी। गांव की गलियों, चौपाल और कुएं के पास आज एक ही नाम की चर्चा थी, चंदू। जो लोग कभी उसे निकम्मा और आलसी कहते थे, आज वही उसकी मेहनत की मिसाल दे रहे थे। कोई कहता, अगर मेहनत करनी हो तो चंदू जैसी करो, तो कोई बोलता, देखो कैसे किस्मत पलट दी इस लड़के ने। आज जब इस लहलहाती फसल को देखते हैं तो लगता है जैसे हमारे सारे दुख गायब हो गए हों। ये फसल सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे त्याग और हमारे विश्वास का फल है। सीता, अगर आज लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारा विश्वास भी है। जब मैं टूट चुका था, जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, तब तुमने ही मुझे संभाला था। तुमने मुझे मेरी ताकत याद दिलाई।
ये खेत, ये फसल, ये सम्मान, सब कुछ तुम्हारी दुआओं और मेरे पसीने का नतीजा है। मैंने ये सीख लिया है कि इंसान को कभी हालात से हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल जरूर मिलती है।